हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन यानी 29 ऑफ सितंबर को अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की लिस्टिंग होने वाली है। तो किस प्रकार की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है इस वीडियो में, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके की आगे की रणनीति हो सकती है, जिनको मिला है जिनको नहीं मिला है उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, जिनको भी मिला सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 754 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 19 शेयर्स मिले हैं। अब अगर आपको एचएनआई लगा है तो ज़्यादा शेयर्स आपको मिले होंगे। 687 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था। मतलब जब भी देखिए हम आईपीओ को मतलब लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था। तो ये आईपीओ दोस्तों 687 करोड़ का था, जिसमें 400 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस 287 करोड़ का। यानी जो बिग पोर्शन था, जो बड़ा पोर्शन था वो दोस्तों था फ्रेश इशू का 400 करोड़ का, और जो छोटा पोर्शन था वो था ओएफएस का। अब कहने में तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही थे, फ्रेश भी था, ऑफर फॉर सेल भी था, लेकिन बिग पोर्शन फ्रेश ही चुका था, यानी कंपनी को पैसों की ज़रूरत भी थी। तो होता क्या है ना दोस्तों, जब भी ओएफएस फुल आ जाता है तो ये मान जाता है कि आईपीओ थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज प्योर ओएफएस है तो कंपनी प्राइसिंग उसको हाई रख सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर फ्रेश इशू आपको आता हुआ नजर आएगा, बड़ा पोर्शन है, फिर पूरा का पूरा फ्रेश इशू, उसका मतलब ये है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी हो सकता है कि वैल्यूएशन को सही रखे, ऐसा माना जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन किस तरीके का था। तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें इस आईपीओ में, तो क्यूआईपी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ बाय ऑलमोस्ट 194 टाइम्स। यानी जो क्यूआईपी कैटेगरी थी उसने मैसिव इस आईपीओ में पैसा लगाया, 26,530 करोड़। लगभग देखिए 200 गुना अगर क्यूआईपी पोर्शन सब्सक्राइब हो रहा है तो अपने आप में दमदार तरीके से पैसा लगाया। एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई 55.82 टाइम्स, करीबन 5,708 करोड़। रिटेल 10.76 टाइम्स, लगभग 2,500 करोड़। एम्प्लॉय 3.5 गुना और लगभग 72 टाइम्स, यानी कंपनी को 34,826 करोड़ मिलते हुए नजर आए। यानी दूसरा पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से टिक करती है। रीज़न क्या है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन दोस्तों कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। स्पेसिफिकली जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 194 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब करती हुई दिखती है, जो दिखाता है कि क्यूआईबी की तरफ से डिमांड इस आईपीओ को लेकर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नजर आई। राइट, तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। तीसरी चीज़, हम कंपनी के फाइनेंशियल पे एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ने 876 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया इन FY23। देन FY24 में वो घट के 872 करोड़ हुआ, बट उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ के पार चले गया, बल्कि 1,250 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखा। तो ये दिखाता क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 40% की FY24 और 25 के बीच में। मुनाफे पे आते हैं, 87 करोड़ का प्रॉफिट, देन 63 करोड़ का प्रॉफिट, एक डिक्लाइन देखने को मिल गया। देन 118 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग कंपनी का मुनाफा 87% बढ़ता हुआ नजर आया बिटवीन FY24-25। तो आईपीओ से पहले जरूर आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, बट ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया है। प्लस कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग भी देखेंगे तो मात्र 140 करोड़ की, यानी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.40 का। इसलिए जो कंपनी के बाकी के रिटर्न रेशियो देखेंगे तो बहुत बड़े नजर आते हैं, विच इज 34% ROE, 39.43% ROCE, डेट टू इक्विटी 0.40 का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, प्लस कुछ और पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आपको व्यू रखना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड कि मुझे कंपनी के अंदर अपना हिस्सा जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ बात पता होना चाहिए। चलिए वो आपको बता देता हूँ। सो ये कुछ ज़रूरी बात है कंपनी के ऊपर। पहली बात तो देखिए कंपनी का कारोबार क्या है, ये बात ध्यान रखिए। कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जिसका ट्रांसफार्मर का भारत के अंदर, जिसमें कंपनी का मेजरली फोकस है इन पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स जो बनते हैं। लगभग कंपनी जो है वो 5 MVA से लेकर 11 kV अप टू 200 MVA टू 220 kV। राइट, ये अगर आप देखेंगे कंपनी इतना ओवरऑल बनाती है। कंपनी अगर बात करते हैं तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो इस तरीके से कि कंपनी ने अभी तक जो अपने बेचे हैं, याद रखिएगा जो भी कंपनी काम करती है जिसमें ट्रांसफार्मर्स हो गए, तो 200 कस्टमर्स को कंपनी ने बताया कि FY25 तक कंपनी ने सर्व किया, जिसमें वो ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। तो कंपनी का अगर आप ओवरऑल प्रेजेंस भी देखेंगे तो वो अपने आप में आपको बढ़िया नजर आता है। राइट, तो कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा था। लेकिन कंपनी ने अभी हाल ही में दोस्तों कुछ किया जो था एक्विजिशन। कंपनी ने BTW अटलांटा को यहाँ पर एक्वायर किया, जिसमें अगर आप देखेंगे BTW और अटलांटा ट्रांसफॉर्मर्स को कमेंट्स किया, जिसमें एक वड़ोद फैसिलिटी थी। राइट, तो ये वाड़ोद जो फैसिलिटी है ये अपने आप में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एड ऑन होने वाली। क्यों? बिकॉज जो इससे कैपेबिलिटी जनरेट होगी 500 MVA / 765 kV तक दोस्तों कंपनी जो है वो अपना, याद रखिएगा, कैपेबिलिटीज़ लेकर चले जाएगी। इससे होगा क्या कि दोस्तों कंपनी वन ऑफ द वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर्स बन जाएगी जिसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है
वो 765 किलोवाट ट्रांसफॉर्मर्स की हो जाएगी। तो आप समझिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो कंपनी ने कर ली है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि आप अगर आप देखेंगे जो एक्विजिशन हुआ है और जो कमेंसमेंट हुआ है वडोद फैसिलिटी का, इससे जो कंपनी की एग्रीगेट कैपेसिटी है वो 16,740 MVA है करेंटली, और वो बढ़कर माना जा रहा है कि लगभग 60,000 MVA को भी क्रॉस कर जाएगी। मतलब 4 गुना कंपनी की कैपेबिलिटी हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। अब समझिए जो दिखाता क्या है कि अपने आप में कंपनी किस तरीके से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी ने ये बताया कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 1600 करोड़ के आसपास की है, जो भी अपने आप में शानदार बात है। और कंपनी ये भी कहा है कि कंपनी हो सकता है कि डेट फ्री बन जाएगी बाय Q1 ऑफ FY27। तब समझिए कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर रही है, ये सब चीज़ें कर रही है, जो अपने आप में लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कंपनी क्या क्या करने वाली है। अब आते हैं दोस्तों सीधा कंपनी के लिस्टिंग पे। तो देखिए 754 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है, 1250 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था FY25 में विद अ प्रॉफिट ऑफ 118 करोड़। प्राइस टू अर्निंग है 46.3 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है अगर आप देखेंगे तो 33.9, ROC 39.4। मेरे हिसाब से देखिए कल लिस्टिंग होनी चाहिए एट अ प्रीमियम अराउंड 100 to 130। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए कंपनी जो है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बात क्लियर दिखती है कि बढ़िया तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़िया क्या नहीं है, बढ़िया नहीं है अभी करेंटली मार्केट अगर आप देखेंगे भारत का तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो बढ़िया नहीं कर रहा है, राइट। बाजार अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों गिरता हुआ दिख रहा है। बाजार में अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें नजर आ रही है। अभी जो लिस्टिंग हुई हाल ही में जीके एनर्जी सात्विक की, राइट, उसने भी कह सकते हैं उतना कुछ खास मज़ा नहीं दिलाया, राइट। उसने भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट ही किया। जीके तब भी चलिए ठीक लिस्ट हो गया, सात्विक की लिस्टिंग अच्छी देखने को नहीं मिली। सो वो सारी चीज़ें दिखाता क्या, वो सारी चीज़ें दिखाता है दोस्तों कि बाजार में अभी उस प्रकार का मोमेंटम नहीं है, बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और उस गिरावट से होता क्या है कि हमेशा दोस्तों मूड माहौल खराब होता हुआ देखने को मिलता है हर एक चीज़ का, भले वो बाजार हो या फिर IPO। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले कर सकता है। अगर कल का बाजार बढ़िया रहा तो आप कह सकते हैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अब बाजार कैसा करेगा वो तो हमको पता चलेगा ऑन मंडे ओनली, राइट, कल के दिन ही। बट आई फील कि अगर आप कंपनी के अंदर रहते भी तो आई फील कि 850 to 880 का लेवल तो देखने को मिल ही जाएगा कल के दिन। अगर 900 रुपये के ऊपर खुलता है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा, बट 900 रुपये के ऊपर खुलना मुश्किल लगता है। रीज़न क्या है कि उतना GMP भी नहीं है, प्लस लिस्टिंग के चांसेस भी कम लगते हैं ड्यू टू मार्केट्स, राइट। करंट जो बाजार की वॉलिटिलिटी है, बाजार में जो गिरावट है वो एक फैक्टर है। आई थिंक इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट हाँ कंपनी अगर आप मुझसे पूछेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी, पोर्टफोलियो टाइप ऑफ कंपनी है जो आप रख सकते हैं। बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स अ व्यू जो आपको मैं बता रहा हूँ। और डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आपको बाय करना है, सेल करना है, राइट, तो वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। बट ये जो मेरा व्यू है वो आपको मैंने आपके सामने रख दिया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे कल के दिन लिस्टिंग 900 के ऊपर हो सकती है या फिर 850 के नीचे होगी? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगा है तो आप लोग जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।